इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ये हम सबको पता है, पर क्या आपको ये भी पता है कि आज भी कई सारी कम्युनिटी की जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं जैसे कि टेम्पल्स, गुरुद्वारास, वो अब भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हैं गवर्नमेंट के। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म हुआ? मतलब हमें पता तो है कि जो सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री में फॉलो होता है वो अदर मॉडल्स ऑफ सेक्युलरिज्म से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंट कि सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर कंट्री होते साथ भी, उसके होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज डेफिनेशन और प्रैक्टिस में कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, विच डायरेक्टली मीन्स कि जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है रिलीजियस चीज़ों पर, रिलीजियस लोगों पर एंड इवन ऑर्गेनाइजेशंस पर एज सच, वो गवर्नमेंट का है। तो कैसे सेक्युलरिज्म हुआ? ये जो डिबेट है वो ऑनगोइंग है एक काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में हमें गारंटी किया गया है कि हम अपनी मर्जी से रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रीच और प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सिचुएशंस को हम एज सच एनालाइज करें तो फिर हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो बोला जा रहा है और जो किया जा रहा है उसमें डिफरेंस लाई करता है। और इस सेशन के माध्यम से हम यही पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करेंगे कि क्यों इंडिया में ये जो पूरी प्रोसेस है वो फॉलो की जाती है, क्यों जो एक्चुअल मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है वो हमारी कंट्री में अप्लाइड नहीं है, और कितने टाइम से ये पर्टिकुलर मॉडल इन प्रैक्टिस है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन है उसका ऑफर का डेडलाइन 30 सितंबर तक है। तो जो भी अपनी प्रैक्टिस को, जो भी अपने एस्पिरेंट लाइफ को फटाफट से स्टार्ट करना चाहता है वो तुरंत से एनरोल कीजिए इस प्रोग्राम में और हमारे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड NST Live, क्योंकि उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल हो सकते हैं एंड आप अपनी प्रेपरेशन को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप 2025 में अपीयर हो रहे हो, 26 में अपीयर हो रहे हो या 27 में अपीयर हो रहे हो, हमारे पास हर एक एस्पिरेंट के लिए अलग अलग बैचेस हैं। रिगार्डलेस वो हिंदी एस्पिरेंट है, इंग्लिश एस्पिरेंट है या फिर इंग्लिश एस्पिरेंट है, हमारे पास इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो हर किसी की प्रॉब्लम को अपने के जैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको चाहिए कि आपके पास डाउट रेजोल्यूशन, आंसर राइटिंग, इस सब के लिए भी एक्स्ट्रा एज सपोर्ट हो तो फिर बहुत इजी है कि आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसके साथ साथ हमारा अभी सितंबर कार्निवल भी चल रहा है, जिसके चलते आपके जो ऑप्शनल हैं उस पर भी कई सारे ऑफ आपको मिल जाएंगे। एंड हम सबको पता है कि ये जो पूरी जर्नी है वो ना बिना ऑप्शनल के कंप्लीट हो ही नहीं सकती, तो इसीलिए हम आपके लिए ये पर्टिकुलर चीज़ लाए हैं। तो रिगार्डलेस आपने अपना ऑप्शनल चूज़ किया है या नहीं किया है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, क्योंकि जैसे ही आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप अलग अलग सब्जेक्ट जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है आप उन सबकी क्लासेस लाइव देख सकते हैं और अपना इंटरेस्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, which will in turn help you to choose an optional। तो ज़रूरत आपको इस पर्टिकुलर कोर्स की है तो जल्दी जल्दी इस ऑफर को अवेल कीजिए एंड वी मेक श्योर कि अगर आप 2 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो हम गारंटी करेंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी पूरी फीस हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन वापस कर देंगे, और अगर नहीं होते हैं तो हम मेक श्योर करेंगे कि आपको एक्सटेंडेड 1 साल का सब्सक्रिप्शन और मिल जाए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट यूज़ कीजिए कोड NST Live और अपनी जो ये एस्पिरेंट लाइफ है उसको फटाफट से चालू कीजिए। अब अगर मैं इस पूरे सिचुएशन के बारे में बात करूं, इस पूरी सिचुएशन को आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वो इसीलिए आई है क्योंकि अभी रिसेंटली तिरुपति तिरुमला टेम्पल में एक मिसहैप हुई है जिसने बिलीफ सिस्टम को हिला दिया है। जो लड्डू कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है, जिसमें कि देखा गया कि जो लड्डू था उसको कॉस्ट कटिंग की वजह से अडल्ट्रेट कर दिया गया, उसमें एनिमल फैट्स का यूज़ किया गया, उस पर्टिकुलर लाइंस पे ही ये जो डिबेट है उसने फिर से आँख पकड़ी है, उसने फिर से जोर पकड़ा है। तो हुआ क्या कि जो विश्व हिंदू परिषद है उसने बोला कि आपने स्टेट अपना इंटरफेरेंस दिखा के चला लिया अपना, अब आप एक ऐसा बोर्ड बनाइए जो इन पर्टिकुलर सिर्फ टेम्पल्स को देखे। हम नहीं चाहते कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो हमारे टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन पे और मैनेजमेंट पे। जितने भी लोग
विश्व हिंदू परिषद या इनफैक्ट हिंदू कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए ये जो आस्था का प्रश्न था वो बहुत बड़ा था, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा पर्सनल टॉपिक है जिस पे वो कंट्रोल लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये जो डायरेक्ट उनके बिलीफ सिस्टम पे अटैक किया गया है बाय द पीपल जो सप्लाई में इन्वॉल्व थे या कैसे तो भी मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करते थे, उन्होंने समझा है कि हमें अपनी चीज़ों का कंट्रोल खुद लेना है। हम नहीं चाहते कि कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी का जोर चले, क्योंकि सब लोग टुवर्ड्स द एंड अपना प्रॉफिट शेयर देखेंगे, बट अगर जो लोग हैं अगर खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करें तो फिर हो सकता है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं वो कम से कम की जाए। तो इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट की वजह से ये जो न्यूज़ है उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जो आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो इनफैक्ट ये भी बोल दिया है कि हमको एक सेपरेट कम्युनिटी चाहिए जिसका नाम होगा सनातन धर्म रक्षण बोर्ड, जो इन पर्टिकुलर सिर्फ टेम्पल्स के एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड इश्यूज या जो भी प्रॉब्लम आ रही है इवन विथ रिगार्ड्स टू ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ वो समिति ही देखेगा। क्योंकि ओवर द टाइम देखा गया है कि कई सारे रिलीजन हमारी कंट्री में अब भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली मैनेज किए जाते हैं बोर्ड्स के द्वारा, बट उन बोर्ड्स पर भी कंट्रोल होता है। कई बार तो ऐसा ही देखा गया है कि जो बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसीलिए ये जो डिस्क्रिपेंसी है, उस डिस्क्रिपेंसी को ख़त्म करने के लिए ये पर्टिकुलर डिबेट फिर से न्यूज़ में आई है। तो अगर हम समझे कि हमारी कंट्री में जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो अभी कैसे फंक्शन करती हैं, तो हम कुछ एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिटी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, स्पेशल स्टेट लॉज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इनकम शेयरिंग, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, नोटेबल स्टेट्स। अब ये क्या है, ये मैं आपको ब्रीफली समझाऊँ तो जो भी इनकम शेयरिंग होती है, जो भी चंदा या जो भी डोनेशन एक तरीके से एक टेम्पल में आता है, एक गुरुद्वारे में आता है, एक जैन मंदिर में आता है, तो वहाँ देखा गया है कि इस पे डायरेक्टली स्टेट का कंट्रोल होता है, क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि ये जो एक ऐसी एस्पेक्ट है, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसको स्ट्रिक्टली वॉच पे रखना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे घोटाले पहले भी हुए हैं, विच इज़ फेयर। बट अगर आप इसी को देखें तो कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो जितना भी धर्म का काम होता है उसमें क्या होता है कि लोग यूजुअली अगेन इसमें भी करप्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से टुवर्ड्स द एंड फिर जो एक इंसान है जो अपनी तरफ से डोनेशंस कर रहा है उसको डिस्टर्बेंस कॉज होती है, उसको दिक्कत होती है कि हमने जिस पर्टिकुलर मोटिव से यहाँ पे पैसे दिए, यहाँ पे दान दक्षिणा की, वो मोटिव ही क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मंदिर टेम्पल जो है हमारा वो छोटा होता है तो फिर जो जनरली ये जो पैसा है वो कहाँ दे दिया जाता है, वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट में दे दिया जाता है। इसी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मेक श्योर करना है कि जो पैसा जिसके लिए आ रहा है वो उसी में लगे। उसके साथ साथ कम्युनिटी माइक्रो मैनेजमेंट जिसके बारे में मैंने बात की, वो भी काफ़ी हद तक हो रहा है। तो मेजरली देखें तो जो क्रिश्चियंस और जो मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस प्लेसेस हैं वो मेजरली डेल्ट अप होते हैं बाय देयर ओन ट्रस्ट, बाय देयर ओन कम्युनिटीज़। तो वैसा ही कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म अगर हम हमारे लिए भी लाएं तो बेटर रहेगा। इज़ द डिमांड, इज़ समथिंग जो लोग मांग रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर। अगर आप देखेंगे तो कई सारी जो स्टेट्स हैं उनमें आज के टाइम पर सेपरेट स्टेट लॉज है जो इन पर्टिकुलर जो टेम्पल्स हैं उनको गवर्न करेंगे। तो ये कैसी बात हुई, जब ऑलरेडी बोल दिया गया है कि जो सेक्युलर कंट्री है उसमें कैसे चीज़ें फंक्शन करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेटेड है, तो ये अदरवाइज एक्सेप्शन क्यों आ रहे हैं, इज़ समथिंग जो वीएचपी डिमांड करता है, जिसके बारे में वीएचपी डिबेट करता है। तो इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को इनफैक्ट डील करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस दोबारा से उठाए जा रहे हैं, जो कि वेरियस रिलीजियस ग्रुप से आ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि इंडिया में जो मेजर स्टेट्स हैं वहाँ पर ये चीज़ इन पर्टिकुलर प्रैक्टिस हो रही है। कुछ स्टेट्स जिनका मैं अगर नाम लूँ तो वो हैं तमिलनाडु,
कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र एंड इवन मध्य प्रदेश। तो कई सारे जो टेम्पल्स हैं उसमें ये सारे चेंजेस लाए गए ओवर द टाइम, एंड वो लोग का जो कंट्रोल है वो स्टेट पे लाई किया गया। ऑल्दो सर्टेन जो स्टेट्स हैं उन्हें वो कंट्रोल गिव अप भी किया, उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, वी डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड इसीलिए हम नहीं चाहते कि ये ज़्यादा बात खींचे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स नीड टू फंक्शन एट दिस पेज। अगर हम बात करें कि ये जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनका एक्चुअल में कंट्रोल कैसे आया गवर्नमेंट का, तो फिर दिस पर्टिकुलर स्टोरी गोज बैक देन टू द टाइम जब हम कॉलोनियल रूल में थे। तब क्या हुआ कि जो लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन्होंने इन पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किया कि क्या होता है कि जो मैक्सिमम वेल्थ होती है वो टेम्पल्स पर लाई करती है, एंड उसी वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो कंट्रोल है उस पर काम किया कि हमें ना मैक्सिमम वेल्थ सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना है, ट्रैक करना है और उनसे वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करना है। और इसी की वजह से इन पर्टिकुलर ये जो टेम्पल के कंट्रोल की बात आई वो इन पर्टिकुलर स्टार्ट हुई। जो टेम्पल का कंट्रोल चालू हुआ बाय द गवर्नमेंट वो मेजरली उसी टाइम से चालू हुआ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1810 से 1817 में ये चालू हुआ। सबसे ज़्यादा कहाँ से चालू हुआ? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, क्योंकि जो स्ट्रिंजेंट वॉच था वो इन्हीं सब जगह पे था। हाउएवर जुडिशियल जो रिफॉर्म्स थे वो हुए, जो मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं वो बनाई गई, रिलीजियस ट्रस्ट के जो एक्ट्स थे वो ओवर द टाइम आए, लेकिन जो एसेंशियली जो कंट्रोल की बात थी वो इन पर्टिकुलर यहाँ से चालू हुई। अब हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये तो क्या था, ये तो जो कॉलोनी सेटअप की कहानी थी ये इन पर्टिकुलर वो थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि 1925 से बेसिकली काम चालू हो गया था, और 1951 में सबसे पहला एक्ट जो था वो पास किया गया जिसका नाम था मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट ऑफ 1951। और सिमिलरली फिर 1959 में बिहार में और फिर अदर जो स्टेट्स थे उन्होंने भी धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर एक्ट पे काम करना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो धर्म का मामला है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है और लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे देखते हैं और इस पर कैसे काम करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे गड़बड़ हुई तो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस इतनी वर्स भी हो सकती हैं कि हो सकता है जो अंडर द वॉर वाली सिचुएशन है उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ जाए, क्योंकि चाहे वो हम राम मंदिर के एस्पेक्ट में देखें या फिर वो हम अभी जो प्रेजेंट टाइम्स पे मथुरा में हो रहा है, बनारस में हो रहा है, ज्ञानव्यापी के बारे में देखें, तो हम देख सकते हैं कि धर्म के बारे में लोग कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कि इन पर्टिकुलर ऐसे एक्ट्स बनाए जाएं जो फिर गारंटी करें कि जो स्टेट है उसका जो लिमिटेड इंटरफेरेंस है वो रहे कहाँ पर? हमारे टेम्पल्स के कंट्रोल पर। अब ये जो डिमांड है वो कितनी पुरानी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो डिबेट है वो टाइम एंड अगेन आती रहती है, टाइम एंड अगेन रीसरफेस होती रहती है। तो उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अगर हम कंसिडर करें तो ये जो डिमांड है वो बेसिकली 1959 से की जा रही है। 1951 में लॉज बनना चालू हो गए थे। 1959 में आरएसएस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि उन्हें कम्युनिटी वाइज ही चाहिए कि टेम्पल का कंट्रोल हो। सबसे पहले कहाँ से चालू हुआ? काशी विश्वनाथ टेम्पल से चालू हुआ, क्योंकि वो जो एक ऐसा टेम्पल था वो हब था जहाँ पर कि देखा गया कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अगर हम 1988 की बात करें तो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो है, जो बहुत पुराना है, वहाँ पे इनफैक्ट प्रोटेस्ट भी देखी गई कि ओवर द टाइम मंदिर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस दिलवाने के लिए इन पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें हुई। तो ओवर द टाइम सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है इन ऑर्डर टू रीगेन कंट्रोल, और इसीलिए ये डिबेट्स बार बार होती रहती हैं। इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में इन पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने तक ये बात की है कि उनको क्यों नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, क्योंकि अगेन आस्था का सवाल एक ऐसा सवाल है जिसको अगर एज अ गवर्नमेंट हम एड्रेस करेंगे तो जो हमारा आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म है उससे हमें दूर हटना पड़ेगा, और वो जैसा कि हम समझ सकते हैं एक इंटीग्रल पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारी कंट्री की फंक्शनिंग का। तो दो बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम उससे छेड़छाड़ करें या ना करें। अगर आप देखेंगे कि जो रीसेंट डिमांड्स हैं वो इवन 2017 और 2019 में भी की गई, एंड उसी के साथ साथ जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि इवन अभी भी
अभी भी जो डिमांड्स हैं उसमें कोई भी रोकथाम नहीं है। टाइम एंड अगेन जो मांगे हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में वो कर दी जाती हैं। तो 2024 में अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें तो वो क्यों आया? वो आया बिकॉज ऑफ तिरुमला टेम्पल, और बाकी के जो हिस्टोरिकल एक्सर्प्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप जब चाहें तब बाद में पढ़ सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में सिंस मैंने बोला कि जुडिशियल रिफॉर्म्स भी काफ़ी हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कोर्ट्स का क्या कहना है, क्योंकि अगेन स्टेट कोर्ट्स का अलग व्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट का अलग व्यू होता है, तो वही ओवर द टाइम स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन को रखा है। तो लीगल जो आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं वो ये रहे हैं कि जो टेम्पल्स हैं उनको गवर्नमेंट से बिल्कुल फ्री करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरीके से नेशनलाइजेशन ऑफ रिलीजियस एंडाउमेंट्स है, विच अगेन गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के खिलाफ जाता है। उसी के साथ साथ अगर 1954 की हम इन पर्टिकुलर बात करें तो शिरूर मठ जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही रूल आउट किया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स हैं वो रिलीजियस डिनोमिनेशन के जो हैं वो वायलेट करता है आर्टिकल 26 को, लेकिन अलाउ करता है स्टेट रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट को। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड परसेप्शन है अगर हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करें तो लोकल लेवल, हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल, हर जगह अलग अलग जजमेंट्स हुई हैं ओवर द टाइम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। ऐसे ही 1996 की बात करें तो पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था क्या कि जो हेरिडिटरी राइट्स हैं टू मैनेज हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो नहीं रहेंगे। तो पहले क्या होता था आंध्र प्रदेश में, इवन कई सारी जगहों में अभी भी, कि सपोज अगर मैं किसी पंडित के परिवार से हूँ, मैं किसी धर्मगुरु के परिवार से हूँ, तो मेरा ही कंट्रोल रहेगा उस पर्टिकुलर मंदिर पर जहाँ पे मेरे पिताजी, दादाजी, इन सब लोगों ने काम किया था। तो इसी पर्टिकुलर केस में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस पर किसी का भी ऐसे अधिकार नहीं है कि जनरेशन लीनिएज पे हम बात करें, बल्कि उस पर सबका अधिकार है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो अलग अलग जजमेंट हैं, वो कैसे अलग अलग प्रकार की चीज़ें एड्रेस करते हैं एंड एट द सेम टाइम थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी हैं। वहीं पे अगर सबसे ज़्यादा रीसेंट केस की बात करें तो 2022 में जो अश्विनी उपाध्याय जी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की, किस लिए, जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसी के लिए, जो इंटेंट करती थी टेम्पल्स को फ्री करने को फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को, यानी कि अभी जो चल रहा है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टेट करते हुए बोला कि टेम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्जर सोसाइटी की नीड्स को सर्व करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट और सेंटर का उस पर जो कंट्रोल है वो हो, विच अगेन इज़ व्हाट, विच अगेन इज़ डिबेटेबल, जिस पे आज तक शास्त्रार्थ चलता रहता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और उनके अलग अलग नीड्स हैं जो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के वाया एड्रेस करते हैं। तो ये जो पूरा केस था उसमें इन पर्टिकुलर यही है कि क्या टेम्पल्स को एक सेंटर जो है उसके गवर्नमेंट के नीचे रहना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो स्टेट को देखना चाहिए, या फिर जो जैसे अलग कम्युनिटीज़ वर्क कर रही हैं वैसे ही रूल्स हमारे स्टेट और हमारे टेम्पल्स के लिए भी होना चाहिए। यही जो पूरी डिबेट है उसी के बारे में करंट अफेयर्स के साथ मिला करके इस टॉपिक ने फिर से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पकड़ी है एंड हेंस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटीग्रल एस्पेक्ट है हमारे पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। इससे हमें इन पर्टिकुलर आइडेंटिफाई होता है कि कैसे हमारी कंट्री में जो सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस हो रहा है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, एंड ऑल्सो कि हमारी कंट्री में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसी की वजह से इन पर्टिकुलर ये जो एस्पेक्ट है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो आइडिया है इन पर्टिकुलर वो डिफरेंटली फॉलो होता है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। आई होप
कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आप इन पर्टिकुलर आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसको यूज़ कर पाएँ अपनी आंसर राइटिंग में एज सच, और सिमिलर ट्रेंड्स और सिमिलर रीसेंट न्यूज़ डेवलपमेंट्स और करंट अफेयर्स के लिए कीप फॉलोइंग लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई ऑल द टाइम। एंड अगर आपको ये जो कंटेंट था वो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू लाइक, comment and share it amongst your peers. With this is me Nandini signing off for the day. Thank you so very much for watching.